जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स, सारणिक में हम एग्जाम्पल नंबर 19 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 से आगे के एग्जाम्पल। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 20 लिखा हुआ है, सिद्ध करो। एक सारणिक दिया है, डिटर्मिनेंट्स दिया है। इस डिटर्मिनेंट की पहली पंक्ति है b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरी पंक्ति लिखी हुई है, ऐसे ही तीसरी पंक्ति लिखी हुई है। और बराबर में अपने को प्रूव करके दिखाना है 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसमें सिद्ध करना है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ रहा है, तो सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सारणिक है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल करेंगे, इसको सरल करके ही तो ये सिद्ध करना है। तो इसको जब सरल करेंगे तो इस सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन कब आएगा? जब सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी होगा तब ना कॉमन आएगा। अगर होगा ही नहीं तो कॉमन कैसे लेंगे हम? तो देखिए, सबसे पहला काम है अपना, इस सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम गुणधर्म लगा करके, प्रॉपर्टीज लगा करके, संक्रिया वाला गुणधर्म लगा करके a प्लस बी प्लस सी बनाएंगे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, फिर उसे कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लिखेंगे सबसे पहले LHS को सरल करने पर, LHS को सरल करने पर, तो देखिए LHS है ये वाला सारणिक। इस सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम a प्लस बी प्लस सी बनाने की सोचेंगे। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पहले स्तंभ में b प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर दूसरे स्तंभ में अवयव है a स्क्वायर, ऐसे ही तीसरे स्तंभ में अवयव है a स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ C1 में संक्रिया लगा रहा हूँ, C1 माइनस C3। जब आप C1 और C2 में संक्रिया लगाएंगे तो आप C3 का उपयोग करेंगे जोड़ने या घटाने के लिए। जब आप C1 और C3 में संक्रिया लगाएंगे तो C2 का उपयोग करेंगे। जब आप C2 और C3 में संक्रिया लगाएंगे तो C1 का उपयोग करेंगे। तो मैं C1 और C2 में संक्रिया लगा रहा हूँ, क्यों? a प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए। तो ये संक्रिया लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा। और C2 में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ C2 माइनस C3, C1 और C2 में संक्रिया लगाई है मैंने, तो C3 का उपयोग किया है, देख सकते हैं आप, घटाया है। तो अब देखिएगा, C1 की जगह क्या लिखेंगे आप? C1 की जगह लिखेंगे C1 माइनस C3। ये जो C1 है ना, इसमें इस C1 की जगह क्या लिखा जाएगा? C1 माइनस C3। तो देखिएगा, अलग से मैं इस बात को बता रहा हूँ, C1 में से C3 घटाएंगे, b प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसमें से आप a स्क्वायर घटाएंगे, तो देखिए फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। यस या नो? होता है। तो यहाँ देखिएगा a की जगह क्या आ रहा है? a की जगह आ रहा है b प्लस सी, स्क्वायर की जगह स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस b की जगह क्या आ रहा है यहाँ? a। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर आप? इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। तो a की जगह लिखेंगे b प्लस सी, और प्लस b, तो b की जगह लिखा जाएगा a। ओके, फिर बोलेंगे a माइनस बी, तो b प्लस सी माइनस a। समझ पाए मेरी बात? तो यहाँ आप लिखेंगे b प्लस सी प्लस a, b प्लस सी माइनस a, या फिर यूं लिख दो आप b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, फिर b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? 0। फिर c स्क्वायर माइनस, लिखेंगे c स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमने संक्रिया लगाई है किसमें? C1 में। अब हम संक्रिया लगाएंगे C2 में, तो C2 में क्या लिखेंगे? C2 माइनस C3, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आएगा? 0। c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिर बोलेंगे c स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? C2 में C3 घटा दिया, और C3 में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे,
तो लिखेंगे C3 है अपना a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा पहले वाले स्तंभ में देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप a प्लस बी a माइनस बी के रूप में खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा और c माइनस ए माइनस बी आएगा। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी खुलेगा, यहाँ भी खुलेगा, यहाँ भी खुलेगा। तो देखिए पहले वाला जो स्तंभ है इसको मैं सरल करके यूं लिख सकता हूँ b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला खोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जीरो है ही। इसको आप क्या लिख सकते हो सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ए का मान है ये बी का मान है। अब ए माइनस बी बोलेंगे तो सी माइनस ए प्लस बी, अब ए प्लस बी के साथ माइनस की गुणा करोगे तो माइनस का ए माइनस का बी। समझ में आई इतनी बात? अब देखिएगा दूसरे वाला स्तंभ है जीरो, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए का मान है ये बी है ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो सी प्लस ए प्लस बी, फिर बोलेंगे सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ देखिए ये ए का मान ये बी का मान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा सी प्लस ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी। ओके, अब देखिएगा तीसरे वाला स्तंभ ऐसा कैसा लिख दो जीरो बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारा। अब देखिएगा अब आप देख रहे हैं क्या कि पहले वाला जो स्तंभ है इसका पहले वाला स्तंभ है इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ जीरो है तो इसके पास तो सब कुछ मिलेगा, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो प्रथम स्तंभ से आप क्या कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही दूसरे स्तंभ में देखिए जीरो से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो लिखेंगे C1 व C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लिया है हमने क्या a प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन लेंगे वो बाहर लिखा जाएगा। a प्लस बी प्लस सी हमने इस पहले स्तंभ से कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी हमने दूसरे स्तंभ से कॉमन लिया है तो a प्लस बी प्लस सी और इंटू में आएगा क्या हो जाएगा बाहर स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा इसका पहला स्तंभ ये तो बाहर चला गया, क्या बचेगा b प्लस सी माइनस ए। ओके, जीरो, इससे ये कॉमन ले लिया हमने बाहर तो ये क्या बचेगा c माइनस ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आई? ये पहले स्तंभ की बात हुई। अब दूसरे स्तंभ से क्या कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, जीरो है कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। फिर देखिएगा ये बाहर चला गया, क्या बचेगा c प्लस ए माइनस बी। ओके, ये बाहर चला गया, क्या बचेगा c माइनस ए माइनस बी। ओके, और तीसरे वाला स्तंभ ऐसा कैसा लिख दो जीरो, सॉरी जीरो नहीं है भाई ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा अब हम इसमें एक संक्रिया लगाएं क्या कि R3 में यदि R2 और R1 को घटा दें तो देखिए घटाएंगे ये माइनस का है ये माइनस का जुड़ जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे ना। फिर इससे ये घटाएंगे ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये घटाएंगे ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ। तो देखिए मैं R3 में संक्रिया लगा रहा हूँ R3 माइनस R1 माइनस R2, तो क्या आएगा देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, b प्लस सी माइनस ए, जीरो ए स्क्वायर। ओके, दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन जीरो c प्लस ए माइनस बी और बी स्क्वायर।
तीसरी पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं हम। क्या तीसरी पंक्ति से R3 से माइनस कर रहे हैं किसको, R1 और R2 को। तो R3 क्या है यहाँ, C माइनस A माइनस B, इससे आप माइनस कर रहे हैं, ये तो जीरो है छोड़ दो। इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बोलेंगे माइनस B माइनस C प्लस A, तो देखिए C से C कैंसिल हो गया, माइनस A से प्लस A कैंसिल हो गया, माइनस B कितना आया, माइनस का 2B। बात समझ में आई। अब देखिएगा इससे जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, C से C कैंसिल हो गया, ये माइनस होगा, ये माइनस है माइनस है, माइनस 2A हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2A। ओके, यहाँ आइए A प्लस B का होल स्क्वायर है, इससे माइनस करेंगे आप क्या, A स्क्वायर और B स्क्वायर, तो बोलेंगे माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। खोलिए इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2AB। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2AB। समझ में आई इतनी बात। अब देखिएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और अब इसका प्रसार कर दो C1 के अनुदिश। बोलेंगे या फिर और देख लो, यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। तीसरी पंक्ति में देखिए -2 यहाँ 2, तो 2 कॉमन आ रहा है सबसे, तो इनटू में 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो सारणी क्या बचेगा देखिए, B प्लस C माइनस A 0 A स्क्वायर 0 C प्लस A माइनस B B स्क्वायर, और यहाँ माइनस का B, यहाँ माइनस का A, क्योंकि 2 बाहर ले चुके हैं हम, और यहाँ बचेगा A। क्लियर इतनी बात। अब देखिएगा मैं इधर वाले को मिटा रहा हूं, इधर वाले को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहां बताएं क्वेश्चन को। अब देखिएगा अब देखिए आप पहले स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार कर दो, लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यहां देखिए क्या है पहले से 2 इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू पहले स्तंभ के अनुदिश कर रहे हैं, तो पहला स्तंभ है, इसमें ये अवयव लेंगे आप B प्लस C माइनस A इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो बोलेंगे क्या C प्लस A माइनस B इंटू में आ जाएगा AB। ओके, इन दोनों की गुणा, ये स्तंभ ये पंक्ति तो छोड़ दी, इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस, अब बोलेंगे माइनस इसकी इससे गुणा करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, इनकी गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ है, माइनस का AB स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। समझ पाए इतनी बात। उसके बाद में ये आपको लेना नहीं है, 0 है, ये वाला लेंगे, फिर आप बोलेंगे माइनस B इंटू, फिर ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस बोलेंगे इन दोनों की गुणा, तो आ जाएगा माइनस A स्क्वायर इंटू C प्लस A माइनस B। ओके, अब देखिएगा भाई 2A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू इसकी गुणा इनसे करेंगे, तो क्या आएगा B प्लस C माइनस A इंटू C प्लस A माइनस B इंटू AB। ओके, और प्लस में इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा है, तो आ जाएगा AB स्क्वायर इंटू B प्लस C माइनस A। ठीक है, फिर बोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A स्क्वायर की B से गुणा करेंगे, A स्क्वायर B आ जाएगा, और साथ में है A प्लस C माइनस B। समझ पाए इतनी बात। अब देखिएगा यहाँ AB है, यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, तो AB कॉमन ले लो, तो बोलेंगे 2AB
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ बचेगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ओके, ये बाहर चला गया। यहाँ बचेगा b इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ओके, यहाँ बचेगा ए भी बाहर ले लिया तो a, तो प्लस का a इंटू ए प्लस सी माइनस बी। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब मैं इधर वाले को मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया था। अब देखिए भाई, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो यहाँ आएगा 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। b की गुणा कर दो पहले सभी के साथ, तो b की गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, क्या आएगा bc प्लस ab माइनस बी स्क्वायर। b की गुणा कर दी, अब c की गुणा कर दो, तो आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस का आ जाएगा बी सी, माइनस का बी सी। अब देखिए, माइनस ए की गुणा करेंगे तो माइनस का ए सी माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा ए बी। ओके, माइनस ए की माइनस बी से गुणा करें, फिर बी की गुणा कर दो, तो देखिए प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी और b की गुणा माइनस ए से करेंगे तो माइनस का ए बी। ओके, अब देखिएगा a की गुणा कर दो, तो बोलेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस का आ जाएगा ए बी। ओके, अब देखिए 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करिएगा। ये रहा प्लस का बी सी, ये रहा माइनस का बी सी, कैंसिल। अब देखिए, ये रहा प्लस का ए सी, ये रहा माइनस का ए सी, कैंसिल। ये रहा माइनस का ए स्क्वायर, ये रहा प्लस का ए स्क्वायर, कैंसिल। उसके बाद में देखिए, ये रहा प्लस का ए बी, ये रहा प्लस का ए बी, ये रहा माइनस का ए बी, ये रहा माइनस का ए बी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओके, माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, कैंसिल। उसके बाद में देखिए क्या बचा अपने पास, अपने पास यहाँ बचा सी स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या बचा प्लस का बी सी। ओके, प्लस क्या बचा ए सी, यही बचा। अब देखिएगा इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो सी कॉमन ले लिया, तो 2ab यहाँ सी हो गया इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, सी कॉमन लेने पर यहाँ सी बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ a बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी और आ गया। स्क्वायर पहले से क्या बन जाएगा 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये अपने को प्रूव करना था, ये अपनी राइट हैंड साइड थी। समझ पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे वाला एग्जाम्पल देखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, एक सारणिक दिया है जिसकी पहली पंक्ति है ए बी बी सी, दूसरी पंक्ति है बी सी ए और तीसरी पंक्ति है सी ए बी। इस सारणिक का स्क्वायर बराबर सिद्ध करके दिखाना है अपने को सारणिक, जिस सारणी की पहली पंक्ति है 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरी पंक्ति है सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तीसरी पंक्ति है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी। ये सारणिक अपने को सिद्ध करके दिखाना है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है ना वो सारणिक का स्क्वायर है, मतलब इस सारणिक की इसी सारणिक से गुणा करनी है। 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की 2 से ही गुणा करो। इस सारणिक का स्क्वायर मतलब इस सारणिक की इसी सारणिक से गुणा करो।
तो हम लिखेंगे LHS को सरल करने पर। तो LHS लिखा हुआ है स्क्वायर के रूप में, मैं मल्टीप्लाई में खोल के लिख देता हूँ इसको। मैं लिख सकता हूँ सारणिक ABC BCA CAB इनटू सारणिक ABC BCA CAB लिखा जा सकता है। अब सुनिए मेरी बात, आपने अव्यूह की अव्यूह से गुणा की थी, तो अव्यूह की अव्यूह से गुणा कैसे की थी? पहला जो अव्यूह है उसकी पहली पंक्ति की दूसरे वाले अव्यूह के प्रथम स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से की थी। आप सारणिक की गुणा भी ऐसे कर सकते हैं। सारणिक में आप पंक्ति की पंक्ति से भी गुणा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पंक्ति से पंक्ति की गुणा करना। पहली पंक्ति की आप पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति की तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति से जब पहली दूसरी तीसरी पंक्ति से करेंगे तो पहली पंक्ति के अव्यव आएंगे, पहला दूसरा तीसरा। जब दूसरी पंक्ति लेंगे पहले सारणिक की, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति से करेंगे तो तीसरी पंक्ति आएगी सारणिक, फिर तीसरी पंक्ति लेंगे तो तीसरी पंक्ति आएगी। ओके, अब देखिएगा, जब हम ये अपने को सारणिक सिद्ध करके दिखाना है, इन दो सारणिकों की गुणा करेंगे तो सारणिक आ रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए ए की ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ रहा है इसमें। बी की बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, सी की सी से गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, इसमें तो ए स्क्वायर है, साथ में 2bc है, तो यहाँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है। ये पंक्ति की पंक्ति से गुणा करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस में और 2bc चाहिए। तो देखिए एक काम करें, ये दूसरे वाला जो सारणिक है, इस सारणिक के दूसरे और तीसरे स्तंभ को आप इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें। मतलब C2 को आप C3 में बदल दें, C3 को C2 में बदल दें। इससे क्या हो जाएगा, सारणिक माइनस में आ जाएगा, सारणिक का मान माइनस में आ जाएगा। तो देखिए सारणिक पहले वाला लिख रहा हूं मैं, A B C B C A C A B, ओके, इनटू C2 को C3 में चेंज करेंगे, C3 को C2 में चेंज करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सारणिक का मान माइनस में आ जाएगा। गुणधर्म है ऐसा, यदि सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को यदि आपस में बदला जाता है तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल दिया, पहले वाले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, दूसरे और तीसरे स्तंभ को बदल रहे हैं, तो दूसरे स्तंभ की जगह तीसरा स्तंभ लिखेंगे C A B, दूसरा स्तंभ उसे तीसरे स्तंभ की जगह लिखेंगे B C A। समझ में आई बात? अब सुनिए, अब देखिए पहली पंक्ति की पहली पंक्ति से गुणा की, ए की गुणा ए से करेंगे ए स्क्वायर आएगा, ओके, बी की गुणा सी से करेंगे बी सी आएगा, फिर सी की गुणा बी से करेंगे बी सी आएगा, जोड़ेंगे इनको तो 2bc प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको माइनस का ए स्क्वायर चाहिए, तो इस माइनस की आप पहले स्तंभ में गुणा कर दो। बाहर जो माइनस कॉमन ले रखा है ना हमने, या फिर बाहर जो माइनस आया है दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ को इंटरचेंज करने से, तो इस माइनस की आप पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारणिक क्या आ जाएगा, देखिए यही बता रहा हूँ, ये सारणिक आएगा अपने पास, पहले वाला सारणिक तो A B C B C A C A B, ऐसा कैसा लिख दिया, इनटू इस माइनस की पहले वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन जाएगा माइनस का A माइनस का B माइनस का C, तीनों अवयव माइनस के हो जाएंगे, फिर C A B C A B और B C A B C A। अब पंक्ति की पंक्ति से गुणा कीजिए, लिखेंगे पंक्ति की पंक्ति से गुणा करने पर, तो देखिए पहले वाली पंक्ति की पहले वाली पंक्ति से कर रहे हैं, ए की गुणा माइनस ए से करेंगे माइनस का ए स्क्वायर, बी की गुणा सी से करेंगे प्लस का बी सी, और सी की गुणा बी से करेंगे तो प्लस का बी सी, कितना हो जाएगा 2bc माइनस ए स्क्वायर, तो 2bc माइनस ए स्क्वायर पहला अवयव आ गया पहली पंक्ति का। फिर इसकी दूसरी पंक्ति से गुणा कीजिए, ए की गुणा माइनस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी आएगा, बी की गुणा ए से करेंगे तो प्लस का ए बी आएगा, और सी की गुणा सी से करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर आएगा। समझ पाए बात को? ओके, अब देखिएगा
पहली पंक्ति की तीसरी पंक्ति से गुणा, ए की माइनस सी से गुणा करेंगे तो माइनस का ए सी आएगा, बी की बी से गुणा करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा, सी की ए से गुणा करेंगे तो प्लस का ए सी आएगा। पहली पंक्ति की पहली दूसरी तीसरी पंक्ति से गुणा की तो पहली पंक्ति की अवयव आ गए। अब दूसरी पंक्ति को उठाओ, माइनस बी की गुणा माइनस ए से, दूसरी पंक्ति की पहली पंक्ति से करेंगे, दूसरी पंक्ति से और तीसरी पंक्ति से, तो बी की गुणा माइनस ए से करेंगे माइनस का ए बी, सी की गुणा सी से करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर, ए की गुणा बी से करेंगे तो प्लस का ए बी। समझ पाए बात को? अब दूसरी पंक्ति की दूसरी पंक्ति से बी की गुणा माइनस बी से करेंगे माइनस का बी स्क्वायर, सी की गुणा ए से करेंगे तो प्लस का ए सी, और ए की गुणा सी से करेंगे तो प्लस का ए सी। ओके, अब देखिएगा बी सी ए, दूसरी पंक्ति की तीसरी पंक्ति से गुणा, बी की गुणा माइनस सी से करेंगे माइनस का बी सी, सी की गुणा बी से करेंगे प्लस का बी सी, और ए की गुणा ए से करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? अब तीसरी पंक्ति की पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, सी की गुणा माइनस ए से करेंगे माइनस का ए सी, ए की गुणा सी से करेंगे प्लस का ए सी, और बी की गुणा बी से करेंगे प्लस का बी स्क्वायर। ओके, फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करो, सी की गुणा माइनस बी से करेंगे माइनस का बी सी, ए की गुणा ए से करेंगे प्लस का ए स्क्वायर, बी की गुणा सी से करेंगे प्लस का बी सी। ओके, अब देखिएगा तीसरी पंक्ति की तीसरी पंक्ति से गुणा, सी की गुणा माइनस सी से करेंगे माइनस का सी स्क्वायर, ए की गुणा बी से करेंगे प्लस का ए बी, और प्लस बी की गुणा ए से करेंगे प्लस का ए बी। समझ पाए इतनी बात को? अब देखिएगा माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल। ये तो कैंसिल हो गई। अब बचेगा क्या, वो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या डायरेक्ट देख लीजिए क्या बचेगा। चलो लिख के ही बता देते हैं। बराबर में आएगा सारणिक 2bc माइनस ए स्क्वायर, क्या यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर। दूसरे वाली पंक्ति में देखिए यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा ए सी प्लस ए सी 2ac, और माइनस में क्या है बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर। तीसरे वाली पंक्ति में देखिए यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा है ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है ए बी प्लस ए बी 2ab, और माइनस में लिखेंगे सी स्क्वायर। यही अपने को सिद्ध करना था। मिलान कर लो, ये अपनी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। समझ पाए मेरी बात को? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सरल करके देखिएगा। दोनों एग्जाम्पल अच्छे हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 विविध प्रश्नमाला 4 की, जिसके क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।